मेरे पास ये 2010 ऑटो कैड खुला हुआ है। इसके अंदर मैं वो फाइल खोल लेता हूँ जो मेरे पास अभी आई है। ये गुलाम यासीन के नाम से एक फ़ाइल आई है। ये मैं ओपन करता हूँ तो ये ओपन नहीं हो रही, क्योंकि इसमें जो है वो मोर रिसेंट वर्जन है। ठीक है, यानी 2018 में ये सेव हुई हुई है। ठीक है, अभी इसमें इसको मैंने 2010 में ओपन करना है। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चला जाता हूँ ऑटो कैड के अंदर, इसको ओपन, यहाँ पे गूगल के अंदर हम लिख लेते हैं ओपन ऑटो कैड फाइल ऑनलाइन। ठीक है, ओपन ऑटो कैड फाइल ऑनलाइन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट वाली जो इसमें व्यूवर आप ऑन ओपन कर लेंगे। यहाँ से आपने इसको दे देना है अपना अकाउंट, जीमेल अकाउंट दे देंगे। जीमेल अकाउंट देंगे तो ये फाइल में डेस्कटॉप से ये वाली फाइल ले लेता हूँ। ठीक है, मेरा अकाउंट इसमें ऑलरेडी जो है वो लगा हुआ है, इसलिए मेरा अकाउंट उसने मांगा नहीं। तो आप लोग अपना अकाउंट उसमें डालेंगे तो वो ओपन कर देगा आपकी फ़ाइल। ये अभी फ़ाइल हमारी डाउनलोड हो रही है, लोड हो रही है। तो ये अभी जस्ट मोमेंट में ओपन हो जाएगी। ये हमारी फ़ाइल ओपन हो गई है। ठीक है, ये अभी गूगल गूगल के अंदर मैंने ओपन की है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये आपके पास है, ये सेव एज, ये ऊपर लिखा हुआ है सबसे ऊपर, सेव एज। ये मैंने इसको, ये अभी वो दिखा नहीं रहा। ये आ गया। ठीक है, यहाँ से आप इसको सेव एज कर सकते हैं। 4 में भी सेव कर सकते हैं, 7 में भी सेव कर सकते हैं, 10 में भी सेव कर सकते हैं, 13 में भी कर सकते हैं। मेरे पास 2010 है, मैं चले 7 में कर देता हूँ। इसको ओके करूँगा तो ये सेव हो जाएगी मेरी फाइल। ये स्विचिंग कर रहा है। ठीक है, ये डाउनलोड करके दे देगा आपको। आप अब मैं आपके सामने ये खोलता हूँ। डाउनलोड के अंदर ये मेरी फाइल पड़ी हुई है, ये अनटाइटल के नाम से है। ये अनटाइटल के नाम से मैंने फ़ाइल ओपन की है। तो ये देखें ओपन हो गई है फाइल। ठीक हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, कन्वर्टर, क्लाउड कन्वर्टर के नाम से जो है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लाउड कन्वर्टर, क्लाउड लिखेंगे तो ये नीचे क्लाउड कन्वर्टर आ जाएगा। ठीक है, ये आप पहली फ़ाइल खोलेंगे, यहाँ से आप इसको फ़ाइल ले लेंगे डेस्कटॉप से। ये वाली फ़ाइल ले ली मैंने। यहाँ पे कन्वर्ट DWG है। दूसरा आपके पास यहाँ पे आप कैड पे जाएंगे तो DWG या DWX देगा आपको। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको रखें DXF में। DXF में इसलिए कि अगर ये फ़ाइल आपकी ऑटो कैड स्टूडेंट वर्जन में होगी तो आपके लिए वहाँ पे आपको दोबारा जो है वो स्टूडेंट वर्जन से आपको सेव एज करके उसको DXF में सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पे DXF कर दिया, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया। ये फाइल अपलोडिंग हो रही है और ये जैसे ही अपलोड होगी तो ये डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे हमें दे देगा। ये डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया, यहाँ से मैंने डाउनलोड किया। ये अभी DXF में से ओपन हो रही है, फाइल डाउनलोड हो रही है। ये डाउनलोड हो गई। मैंने ऑटो कैड पे देखा, यहाँ से ओपन किया, ये फाइल आ गई है। ठीक है, इसको मैंने जैसे ही ओपन किया, ये मेरे पास ओपन हो गई है ये भी फाइल। ये अभी स्टूडेंट वर्जन में थी। ठीक है क्या, ये देखें, ये फाइल ओपन हो गई है। ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए है। दोनों तरीके बेस्ट बेस्ट सॉल्यूशंस हैं। अभी आपके पास बहुत सारे जो है ना और भी वेबसाइट्स हैं, लेकिन ये दो तरीके जो हैं वो बेस्ट सॉल्यूशन है। आपको फ्री में भी पड़ेंगे और कोई भी इसके ऊपर चार्जेस भी नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपके दो तरीके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।